बाबा की 9/7 का महावाक्य है। आज बाबा सत्य है, ट्रुथ है, तो हम बच्चों को भी सतयुग में ले जाने के लिए हमें भी पवित्र बनाते हैं। आज सुन रहे थे हम, अभी आशा दीदी एक्सप्लेन कर रही थी कि पवित्रता का मतलब है सच्चाई और सफाई। अगर आप पवित्र जीवन लेके चल रही हैं तो आपके जीवन में सच्चाई और सफाई होगी, अंदर और बाहर। अगर सच्चाई सफाई है तो आप पवित्रता का माना जाएगा। अगर अंदर कुछ बाहर कुछ है तो उससे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। सच्चाई माना जो जैसा है, जो जिस प्रकार की बातें हैं उसको वैसे ही सच्चाई से रखना। और साथ साथ बाबा सत्य है। बाबा हम बच्चों को क्या बनाते हैं उसको समझकर फरिश्ता सो देवता बनना है, तब कहेंगे सच्चाई और सफाई है। प्रश्न में बाबा ने कहा कि इस ज्ञान को सुनने व धारण करने के अधिकार कौन रख सकता है? हाँ सुमन में, इस ज्ञान को सुनने और धारण करने की अधिकार कौन रख सकता है? सच्चे बच्चे, पवित्र बच्चे। और रितिका, कौन रख सकता अधिकार? बाबा जो ज्ञान सुनाता है, जिनको बाप पर पूरा निश्चय होगा। भारती बहन, महीन बुद्धि वाले, सच्चाई सफाई वाले, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी। एक भी तो ये पॉइंट है ना, जो भक्ति किया होगा वो ज्ञान को उठाएगा। भक्ति का प्रारब्ध क्या है? ज्ञान। जैसे ज्ञान का प्रारब्ध है मनुष्य से देवता बनना, ऐसे भक्ति का प्रारब्ध क्या है? ज्ञान मिलना। अगर जितना जो ज्ञान में पहले आया भक्ति को किया होगा वही ज्ञान को अच्छे से उठाएगा। सारे मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकार कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकार कौन हो सकता है? विजय भाई, जिन्होंने कल पहले ज्ञान उठाया हो। उत्तर है जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है। जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को
नहीं मानते हो तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़ी है, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अभक्ति का फल मिला, हमें अभक्ति का फल मिला, अब भक्ति की दरकार नहीं। भक्ति का फल मिला, अब भक्ति करने की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं जीव आत्माएं कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा को देख भी नहीं सकती। भले ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाबा कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते मैं तो स्वर्ग को देखता ही नहीं। ब्रह्मा तन में आकर स्थापना कर रहे पर स्वर्ग को देखता नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूँगा। ऐसे नहीं, जहाँ तहाँ मैं मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं तो बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, जिनको गुलगुल बावन का ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर बाप है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु, सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला एक वही है। भारत सच खंड था, वहाँ सब देवी देवताएं निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रही हो, तो बच्चों को समझाते, बच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो एकदम कदम कदम पर झूठी था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो क्या करना पड़े? भले स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी कर्म विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती, ना तो कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते। बाबा कब आते? संगम युग पर। इस योग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग। इसमें ही बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद आता है सतयुग, इसीलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाबा ने बताया है, पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला, तो पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराये देश में फिर पराये बच्चे ही तो मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना ही परिचय देते हैं, और जिनमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि किस में प्रवेश करता हूँ। कि तुम्हारा बहुत जन्म के ये अंत का जन्म है, कितना क्लियर है। बहुत जन्म के अंत का जन्म है, और बाबा कितना क्लियर करके समझाते। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र तो फरिश्ता को कहा जाता है। जो फरिश्ता नहीं उनको क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं।
तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हीं को फरिश्ता कहा जाता है। बाप समझाते बच्चे एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, और उनको अल्लाह भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं और अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? स्वर्ग का वर्षा मिलता है, पर स्वर्ग कैसे रचते हैं? ज्ञान और याद की यात्रा से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बार देते हैं, वह भी ब्राह्मणों को। ब्राह्मण है चोटी ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर रूप विराट रूप कोई बाबा ने, फिर तुम बाजली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, उनमें चोटी तो ब्राह्मण है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्राह्मण कुल की सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, किसको पढ़ाएंगे? ब्राह्मणों को पढ़ाएंगे। ऊंचते ऊंचा बाबा ने कहा पढ़ाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंचा पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही तो रचेगा ना। यह भूलो मत, माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा यही है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। यह बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते बाबा हमारा योग नहीं लगता है। वास्तव में योग अक्षर हठी योगी वालों का, वो करते हैं अनेक प्रकार के योग। हाँ, सन्यासी कहते ब्रह्म से योग लगाना। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी है नहीं। तो देखो कितनी छोटे छोटे रॉकेट तुम हो, कितना दूर से आते हो। सूर्य चांद से भी ऊपर परम धाम से सृष्टि पर आते हो, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो बाबा ने कहा, तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। कभी बाबा कहते पहले बाप का ही ज्ञान दो, परमात्मा का। जब तक वो समझ में नहीं आए तो आगे हिलना ही नहीं। और आज बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। परमात्मा को भी नहीं जानते और आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी 84 छोटी सी आत्मा में 84 के चक्कर का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बाबा ने आत्मा 84 जन्म चक्कर लगाती रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद यह चक्कर फिरता रहता है। यह ड्रामा में नूंद है, दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता है। वह लोग दिखाते बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल की पत्ते पर आता है, परंतु ऐसा कोई थोड़ी होता है।
यह तो बेकायदा है। अंगूठा चूसता हुआ सागर में पीपल के पत्ते पर आता, ये क्या है? ये तो बेकायदा है। महाप्रलय कभी होता नहीं, एक धर्मों की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य है 3 धर्म। यह तो छोटा सा संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। फिर कल नई दुनिया में क्या था ये तुम बच्चे समझ सकते, पहले थोड़ी मालूम था। बाबा का बनने के बाद बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में क्या है और नई दुनिया में क्या है, तुम बच्चे समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की स्थापना करते हैं, वह सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाबा कहते तुम बच्चों को मैं कोई तकलीफ नहीं देता बाबा कोई तकलीफ? बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलेवेड बाप है ना, कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख करता सुख करता हूँ, याद भी मुझे एक को ही करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि चक्कर भी एक ही है, ऐसे नहीं। आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य समझते हैं एक एक स्टार्स में सृष्टि है, ऐसा थोड़ी होता है। नीचे भी दुनिया है, वह सब भक्ति मार्ग की बातें जो सुनते आए सब क्या है, भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंचा भगवान भी एक ही है। कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसा माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है ना। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने कल पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। जिन्होंने आधा कल्प बहुत भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलेगा। तो बाबा ने कहते भक्ति का फल भगवान देते हैं। और ज्ञान काल में क्या कहते थे, भक्ति का फल भी भगवान देता है। वह तो ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान से ही तो फल देंगे ना। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा का सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप ही बना सकते, मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी एक बाबा ही बना सकते हैं। रावण का भी किसको पता नहीं है। बाबा है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता है। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती है। शरीर को तो नहीं बुला सकता है ना। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है ना कभी मृत्यु को पाती। आत्मा ना कभी बड़ी ना कभी छोटी ना कभी मृत्यु को होती है।
यह खेल बना हुआ है। सारा खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने ही बताया है। आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता नहीं रहता। स्वर्ग में मालूम पड़ता है कि आस्तिक नास्तिक। इस समय बाबा ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। यहाँ यह बातें नहीं है, खेल है ना। वहाँ ये बातें नहीं है, ये ड्रामा है, खेल है। जो बात 1 सेकंड में होती है फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्कर फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर वही बाइस्कोप वो रिपीट होगा। दोबारा चलाओगे तो वही चलेगा ना जो रिपीट हो। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हुबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य क्या है? बाबा पूरा ज्ञान सुनाता, पर मुख्य क्या है? आत्मा और परमात्मा की बात है। वही हुबहू रिपीट होता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो मिल गया बाप दलाल तो क्या हुआ? सुंदर मेला। अलग होती है, यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे बाबा से, पूरे 5000 वर्ष अलग रहे। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंडर पाठ मिला है, इसीलिए तुमको ही तो समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है वही ज्ञान में भी तीखे जाएंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्व की भी भक्ति करते हैं। व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। वह बेहद की भक्ति अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते। ज्ञान क्या समझाता बाप? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया बुला देती। बाबा तो पक्का कराते ना, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यहाँ से बाहर गए भूल जाते। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाबा के एडाप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह सब आत्माओं का बेहद का बाप है। बाप कितना दूर से आता है? हाँ, तो आपको परम धाम से आने में कितना समय लगा? हम टिक नहीं पाते। आपका पाठ है तो टिकेंगे कैसे? तो बाबा ने कहा उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए बाबा जो आएगा, कोई हमारा लौकिक में कोई बाहर जाता है तो आता तो कुछ लेके आएगा, खाली हाथ थोड़ी आएगा। तो है बाप जब आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर 22 सौगात में ले आते हैं। तो बाबा कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो, बहुत सस्ता सौदा है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो। सिर्फ एक बाप को जानो। सभी आत्माओं का तो बाप है ना। कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ,
मैं कैसे आता हूँ वो भी तुमको समझाता हूँ। है तो सभी आत्माओं का बाप, और मैं कैसे आता हूँ मैं तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? अनुभवी रथ। कोई महात्मा का रथ नहीं ले सकते हैं। मनुष्य कहते तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो, तो क्या कहोगे? मनुष्य कहते तुम ब्रह्मा को भगवान या देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, यह तो झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि सारा झाड़ तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत अंत के जन्म का अंत हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्म के अंत के भी अंत जन्म, जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहते सब मनुष्य मत पर थे। अभी संगम द्वापर से लेकर के कलियुग तक किसकी मत पर चले? मनुष्य मत पर चले। अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रही है। शास्त्र लिखने वाला भी तो मनुष्य है, कि भगवान ने थोड़ा बैठ के शास्त्र लिखा है। देवताएं तो शास्त्र लिखते ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वहाँ भक्ति नहीं। शास्त्र में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, वहाँ ये बातें है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो, तो क्या बोलोगे? कहीं पूछते अरे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो, तो क्या बोलेंगे? हमारे जैसा तो कोई नहीं। वाह। हाँ तो बोलो। तो बाबा ने कहा जो बोलो, जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज़्यादा हम मानते, क्योंकि द्वापर से हमने ही तो शुरू किया ना। शुरू से लेकर अभिविचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। तो बाबा कितना सिंपल रीति से समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। आज बाबा ने कहा ना पहले आत्मा का परिचय दो, तो प्रैक्टिस भी क्या करो, मैं आत्मा हूँ और बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुला देती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते बच्चे बाप को भूलो मत। बाबा देह अभिमानी बनने से क्या हुआ? उल्टा काम होता है। अभी बाबा कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। बाप को भूले माना टाइम वेस्ट करते। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला है रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं। ड्रामा का ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उससे याद के बल से निकाल साफ करना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उससे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर। ईश्वरीय रस का अनुभव कर। एक रस्त स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते उनको दुनिया के सब रस फीके लगते। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक तरफ अटेंशन जाएगा। जब है ही एक रस मीठा तो एक तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। स्लोगन, किचड़े को समाकर रतन बना देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रतन बनाना ही मास्टर सागर बनना है। आज का व्यक्त इशारा क्या है? आज कितना तारीख? जुलाई 9 तारीख। कोई अपने संस्कार या स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से एक की स्मृति से ऐसे आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है अपकारी पर उपकार करना। चाहे वो कितना भी आपसे पेपर लेवे, फिर भी बाबा ने कहा आप क्या करो, एक रस स्थिति में स्थित होकर अपने श्रेष्ठ
संस्कार से एक की स्मृति से ऐसे आत्मा के प्रति रहम दिल बन संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। यही है अपकारी पर उपकार करना। ओम शांति।